हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए मैथ का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपका ये नमूना प्रश्न पत्र 5वां है। इससे पहले दोस्तों हमने 2-3 वीडियो है वो अपलोड कर रखे हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरा पैटर्न की, आपका पेपर का पैटर्न की, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है। जो भी वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं वो उनका सबका पैटर्न सेम है। बस मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को याद करें। जितने भी मेथड है आपके, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, वो सारा मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी आप जैसे कमेंट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं लगातार आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सभी जो प्रश्नावलियाँ हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं उनका फॉर्मेट आप समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सके। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पे 6 की घन संख्या क्या होगी? ठीक है, एक तो होता है दोस्तों आपका घन और एक होता है आपका घन मूल। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। घन क्या होता है कि कोई भी जो संख्या होती है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं 2। अब इसका घन का मतलब इसकी पावर में 3 लगी हुई है, यानी इसको 3 बार गुणा करना है उसी संख्या को खुद से। ठीक है, और घन मूल का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कि अपन को लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 64। 64 का घनमूल पूछ लिया। मूल का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का घन पूछ लिया, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 चिंक का कितना हो गया साथियों? 36। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 चिंक का 36 का 6। ठीक है, हासिल की कितनी लग गई? 3। 36 18 और 2 21, 216। और 216 आपका कौन सी में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से आपको प्रश्न करना है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं अगर दोस्तों आपको 5 वीडियो दे रहा हूँ तो पाँचों वीडियो में से ही आपका टोटल क्वेश्चन पेपर आएगा। इतना मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 2x प्लस 5 का वर्ग है वो क्या होगा? यानी कि वर्ग क्या मतलब क्या हो गया कि जैसे कि 2x प्लस 5, इसकी घात है वो 2 लगी हुई है। ठीक है, अब इसका मैं सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, 2x अलग अलग करते हैं अपन। 2x इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, लेकिन अपने को पूरा ब्रैकेट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। अगर इसका मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। इसको कई बार अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, चाहे ये फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों एक ही बात है। कोई इसको ऐसे लिख देगा, लेकिन बेस्ट नीचे वाला है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में अपन आंसर देख लेते हैं। अब वर्ग की बात की गई है तो 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 और 2 20x प्लस 25। ये किस में आ रहा है दोस्तों? वो ही आपका आंसर है। तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से मैंने ये हल किया है और आपको किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। अगर कंफर्म आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा गुणनखंड के जितने भी क्वेश्चन है प्रश्न वाली है वो अलग से मैं सोल्व करा दूंगा आपको अभी एग्जाम से पहले पहले। बस आपको कमेंट करना होगा। ज़्यादा लगभग मेरे पास कमेंट है दोस्तों, 50 कमेंट आएंगे तो ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे किसी घनाभ की सभी तल होते हैं। अब एक घनाभ है, ठीक है, उसके सभी तल किस, ये घन मान लीजिए, ये घन आपका। ठीक है, तो इसमें कितने तल हो गए वो आपको बताना है। ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए। इस तरह से देखो कितना सुंदर घन बन गया। तो एक घन के जो तल है वो आपको बताने हैं। तो इसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे देखिए, वाई अक्ष से बिंदु 7 और 4 की दूरी क्या है? अब इसको अपन समझते हैं ये क्या है। आपने दोस्तों इस तरह से बनाया होगा, आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से बनाया होगा। ठीक है, तो साथियों, यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपने एक्स एक्स और वाई एक्स ये ग्राफ पेपर बनाया होगा। तो यहाँ पे 7 दिया गया है। अब ये तो है एक्स की वैल्यू और ये है वाई की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स कहाँ पे है? ये एक्स है, और ये जो खड़ी लाइन है वो आपकी क्या है? वाई है। ठीक है, और ये क्या है? आपका जेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस तरह से एक बार, ये तो हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, और ये इस तरह ये नीचे जो निकलता है वो होता है जेड। अब इसको अपन समझते हैं। तो वाई एक्स से, अब यहाँ पे पूछा गया है कि वाई एक्स से आपकी बिंदु की दूरी बताना है। ये आपका वाई एक्स है। ठीक है, ये इसका 0 है यहाँ पे, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी।
अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ पे है x वाला। अब माइनस का 4 आपको दिया गया है, तो y ऊपर तो प्लस का जाएगा, नीचे माइनस का जाएगा, तो 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पे है। अब ये जो दूरी है ये वाली साथियों, ये आपसे पूछी गई है, समझ गए आप? ये आपको बतानी है। ये इस तरह से एक ट्राइंगुलर बन गया, ठीक है। मैं एक बार इसका कलर दूसरा कर देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो ट्राइंगुलर है ये आपको समझना है, ठीक है। इसका आपको दूरी बतानी है। तो यहाँ पे क्या क्या दी गई है, 7 इकाई दी गई है आपको एक तो, ठीक है, एक -7 इकाई, एक 4 इकाई और एक -4 इकाई। तो आपका इस फॉर्म में आ रहा था ये वाला, मैं बात करूँ इस तरह से था आपका, ठीक है। तो ये क्या कौन सा हो गया, माइनस की फॉर्म में हो गया और ये प्लस की फॉर्म में हो गया। तो ये वाला आपको बताना है, इस हिसाब से आपको आंसर करना है। आगे देखिए, आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिया गया है 5 माइनस का और इसकी पावर 3 लगाया गया है, मतलब कि इसको 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो -5 गुणा -5 गुणा -5। अब जब गुणा होते हैं तो माइनस के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस में चले जाते हैं। तो माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, मतलब 25 इंटू -5 है। अब लेकिन ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ही है ना। अब माइनस डबल होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे 25 का 5 से करना है तो 125, लेकिन ये किसका आ जाएगा, माइनस का। इस तरह से आपको ये भी सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में 68% विद्यार्थियों ने गणित में ग्रेड ए प्राप्त की है। ए कितने विद्यार्थियों के एक जो ग्रेड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 68 आया, यानी कि मान लीजिए दोस्तों एक्स है, एक्स का 68% है, ठीक है, बटा 100 आपने लिखा इस तरह से। या फिर आप, ठीक है, तो ये 68% जो विद्यार्थी है उन्होंने क्या लिया है, ए ग्रेड लिया है। तो ए ग्रेड लिया है वो आपको बताना है। तो परसेंटेज बेस पे आप बता सकते हैं इसको, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ठीक है। इस तरह से आप जैसे x गुणा 68/100, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे गुणनखंड आपको इनका करना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है, कहने का मतलब गुणनखंड इसका निकालना है। तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, फिर ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। अपन मैं करके बता देता हूँ एक बार। तो साथ ही मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सोल्व करा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो गलत ना हो। मेरा उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन में डाउट ना हो कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और आप उनको हल भी करें अच्छे से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, समझ गए। जैसे कि 3 और 3x इंटू 2a हो गया, इन गुणों को गुणा किया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 ax, इस तरह से, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 60 120 और 140 के हैं, तो चौथे कोण का मान आपको बताना है। यानी कि एक चतुर्भुज मान लीजिए, ये आपका, एक मिनट, ये आपका चतुर्भुज मानेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों यहाँ आपको क्या क्या दिया गया है कि एक तो आपका 60 डिग्री का कोण है, मान लीजिए कि ये तो आपका 60 डिग्री का कोण हो गया। एक 120 का हो गया, ये 120 का हो गया, एक कितना का हो गया, 140 का हो गया। अब बाकी बच गया उसका पूछा है। तो दोस्तों चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज होता है दोस्तों, उसके चारों कोणों का योग होता है, वो कितना होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए इसको दो भागों में बांट दिया तो एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज कितने का है, 180 का, ये भी कितने का हो जाएगा, 180 का। मतलब टोटल कितने के हो गए, 360 के। अब यहाँ पे दोस्तों कितने हो गए आपके, 120 हो गया, 140 हो गया और 60 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ते हैं 0, 6 और 4 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 1 2 और 3, तो 320 आ गए टोटल। अपने पास कितने हैं, 360, 360 होते हैं टोटल। अपने पास कितने आ गए, 320, तो कितने बच गए अपने पास, 40। यानी कि जो बच गया कोण है वो कितने का है, 40 डिग्री का। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। किसी बहुलक में शीर्षों की संख्या 10, किनारों की संख्या 16 है, तो उसके फलकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों एक पासा है, आपने देखा होगा इस तरह का एक पासा, खेला भी होगा आपने। इसके ऊपर दोस्तों 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे 6, ऐसे 6 अंक लिखे हुए थे। आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, ठीक है, उसमें 6 होते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या आने की प्रायिकता, अब सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि 3 ही कंडीशन बनती है। तो 6 में से कितनी कंडीशन बन रही है, 3। तो 6 में से 3 कंडीशन बन गई, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे उचित गुणधर्मों के उपयोग के लिए मान आपको ज्ञात करना है, यानी इसको आपको टोटल हल करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
तो देखिए एक बार मैं लिख के बताता हूँ, 5/, आपको 2 दिया गया है, माइनस 3/5 आपको दिया गया है, फिर आगे गुणा में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको हल हल करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 2। लघुत्तम का मतलब इन दोनों का गुणा, ये दोनों आपस में गुणा है और 10 आ गया। अब इस 2 को इसमें 10 में भाग देंगे तो 5 बार गया, ठीक है, 2 पंजे 10। अब 5 को 5 ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो कितना आ गया, 25, माइनस ये 2 बार गया तो 2 तिया 6। अब 25 में से 6 आपको माइनस करने हैं, तो कितना आ गया, 19/10, ठीक है। तो पहली संख्या क्या आ गई, 19/10। इसके बाद आपको आगे वाली संख्या है वो हल करना है। आगे वाली संख्या क्या क्या है, 7/2 प्लस 3/5, ये है। सेम ऐसे यहाँ पे भी लघुत्तम कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये वही 5 बार गया, 5 7 35 आ गया इधर, लेकिन यहाँ पे प्लस का है। 5 दूनी 2 बार गया, 2 तिया 6, ये कितना हो गया, 35 और 6 41, 41/10। तो यहाँ पे पहले क्या आ गया था अपना पहले कितनी संख्या आई थी आपने ली, 19/10 गुणा 41/10, ये आ गया। फिर गुणा एक और अपने पास, और वह है -2/3, ये हो गया पूरा। अब इसको अपन क्या है, काट लेंगे। जो संख्याएं कट रही है उनको काट लेंगे, बाकी नहीं कट रही तो उनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो काटो मत, आप गुणा ही कर लो, ठीक है। 19 को 41 है, 41 को -2 से गुणा करना है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 10 100 और 300, इसे 300 आ गया। अब जो संख्या लास्ट में आएगी उसको 3 से भाग दे देंगे और पॉइंट लगा देंगे। समझ गए आप अच्छे से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 27 गुणा 2 .x बराबर आपको दिया गया है 702, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो गुणा की संख्या है वो उसके नीचे भाग में जाएगी। तो यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है कि ये जो संख्या दी गई है, तो यहाँ पे आपको 2x लिख देना है, और बराबर में आपको दिया गया है 702। अब इसके साथ जो 27 गुणा में था, यहाँ पे बटे में आ जाएगा 27, ठीक है। अब आप इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए किससे कट रही है, 3 से कट रही है और 9 से भी कट रही है। तो अपन देखते हैं कौन से सही से कट जाएगी। तो 9 8 9 का 9 से काटेंगे अपन, 9 7 63, तो 7 बार कट गया, ठीक है। अब कितने बच गए, कितने बच गए, 6 बच गए। 9 7 63, और तो 7 बच गए, सॉरी 7 और फिर 2 बच गए, तो 9 8 72, ठीक है, और 9 30 27, इस तरह से ये कट गया। फिर इसको अपन काट लेंगे आधे और छोटी संख्या कर लेंगे, या फिर यहाँ पे 2 से काट लेंगे 78 को, ठीक है। तो 2 से 78 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 चौकू 8, सॉरी 2 तिया 6, और 2 नाम 18 39, बटे यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट में आपकी वैल्यू आ गई। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। आगे देखें, यहाँ पे एक व्यंजन आपको दिया गया है, 2 ब्रैकेट में a² + ab + 3 - ab को सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है। तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों, इसको देखिए आप, यहाँ पे ए और बी का मान आपको दिया गया है। चलिए मैं आपको इसको हल करके बता देता हूँ। इसी तरह आपको एग्जाम में भी हल करना है। और साथियों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं वीडियो को, वो अच्छे से सारे क्वेश्चनों को समझ ले। तो यहाँ पे अपन को कैसे करना है देखिए, तो 2 तो आपको दिया गया है, ब्रैकेट इसको रहने दो। अब यहाँ पे ए का मान 5 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 5 रखना है, और इसके ऊपर देखो पावर लगाई गई है, पावर लगा दिया अपन ने, प्लस ए और बी, तो 5 और -3, तो 5 गुणा -3, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर प्लस बाहर में, बाहर कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, और माइनस का क्या आ रहा है, ए बी, यानी कि 5 गुणा -3। इस तरह से पूरी संख्या लिखी गई है। अब आपको यहाँ पे 2 ऐसे कैसे आ गया, अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, 25, तो ये 25 आ गया, प्लस ये 5 थी 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट का बाहर आपको खोला तो प्लस का 3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है फिर माइनस, ठीक है। अब माइनस और फिर 5 थी 15, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। इनको दोस्तों आपको मान रख के हल करना है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको वैसे ही करना है। आगे देखिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज को एक्स और वाई का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो आपको देखना है ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है, वो आपको रख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सम चतुर्भुज ये आपका बना लिया, ठीक है। अब इसका इसका एक विकर्ण, ये विकर्ण दोस्तों आपको दिया गया है, जो कि कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर है। और
एक है 36 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज है मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, अब विकर्ण देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये विकर्ण आपको दे दिया गया, तो इसका आपका यानी त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप आराम से इसका निकालोगे। आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 42 बराबर एक्स प्लस के, और x प्लस 6 हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से इसका निकाल सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2ab, ये आपका परिमाप होता है, यानी कि आपने लिखा परिमाप बराबर 2a और b। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया गया है यहाँ पे 64, ये 64 दिया गया है बराबर 2। अब यहाँ पे ए बी का मतलब क्या होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे गुणा में क्या करना है अपने को, अपन ने माना एक एक एक्स है। ठीक है, और दूसरी क्या है एक्स प्लस 6 है, यानी उसके ज़्यादा है ना, एक्स प्लस 6 हो गई, ज़्यादा हो गई उससे 6 ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से आपको इनको हल करना है, एक्स का जो मान आएगा उस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई आराम से निकाल लोगे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त विकल्प आपको बढ़ने हैं, वर्ग के विकर्ण होते हैं, यानी कि ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग बना लिया, ये इसका विकर्ण है, ये विकर्ण मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है समान होते हैं या फिर असमान होते हैं, तो ये बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है, तो एक बहुभुज है उसके बहिष्कोण है उनका योग कितना होगा, तो 360 डिग्री का होगा। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो वह आकृति कैसी होगी। अब समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है वो दोनों समान है, तो वह एक आयत या वर्ग क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए जैसे अभी बात की थी हमने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इधर का कोण, इधर का कोण की बात करूँ मैं और इधर का कोण की बात करूँ, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संलग्न एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है और इसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लास 8 के जो विद्यार्थी है उनके लिए मैथ का जो पेपर है वो किस तरह का आने वाला है, तो यहाँ पे मैंने मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल करा दिए, और यही इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और भी कौन से पेपर का आपको पेपर चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं जल्दी ही एक हिंदी का पेपर है वो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसके लिए वेट करें। धन्यवाद।